भारत इस समय चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने में सक्षम है, लेकिन अब खुद चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हु सीजिंग का मानना है कि भारत अब चीन के सामने एक बड़ा चैलेंज बनना चाहता है। हालांकि भारत इस समय चीन को हर मोर्चे पर चैलेंज देने के लिए तैयार है। वहीं चीन को इस बात का भी डर है कि जो परियोजनाएं कभी चीन के हाथों में जा रही थी, अब चीन की वह सारी परियोजनाएं भारत के हाथों में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश अब कहीं न कहीं चीन से सावधान हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब नेपाल और बांग्लादेश ने अपने देश की कई विकास से जुड़ी परियोजनाओं को चीन को देने के बजाय भारत को देने की तैयारी की है। और इसकी मुख्य वजह यह है कि दुनिया भर के छोटे देशों को यह समझ में आ रहा है कि जिसने भी चीन का कर्ज लिया वह दिवालिया होने के कगार पे खड़ा है। लेकिन अब भारत ने चीन के सबसे बड़ी ताकत को भी चैलेंज देने की तैयारी की है। जैसा कि विनिर्माण चीन की सबसे बड़ी ताकत है और उसमें भी सेमीकंडक्टर्स जैसी मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए दुनिया का एक बड़ा हिस्सा चीन के भरोसे है। लेकिन अब केवल अगले 2 सालों में भारत बहुत बड़े पैमाने पर चीन के सेमीकंडक्टर्स को चैलेंज देने की स्थिति में होगा, क्योंकि अब केवल देश की सरकार नहीं बल्कि देश के दिग्गज व्यापारियों ने भी सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में चीन की बादशाहत को मिटाने की तैयारी की है। दरअसल वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने तो ऐलान किया है कि केवल अगले 2 सालों में भारत सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के मामले में एक मजबूत स्थिति में खड़ा होगा और 2026 तक भारत की विनिर्माण क्षमता चीन के पसीने छुड़ा देगी। वहीं खास बात यह है कि भारत की तैयारी केवल कार, मोटर वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए सेमीकंडक्टर्स बनाना नहीं है, बल्कि भारत अपने स्पेस मिशन जैसे कि रॉकेट, सैटेलाइट, यहाँ तक कि रोबोट में लगने वाले सेमीकंडक्टर्स को भी बनाने में सक्षम होगा। और जैसा कि अभी तक भारत अपने स्पेस मिशन के लिए सेमीकंडक्टर्स यूरोपियन देशों से मंगाता है, लेकिन आने वाले दिनों में हर प्रकार के सेमीकंडक्टर्स भारत में ही बनते दिखाई देंगे।